सालों पहले की बात है। देवली नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में एक घर मोहन का भी था। मोहन अपने बेटे सोनू और अपनी पत्नी ज्योति के साथ रहता था। मोहन बहुत ही गरीब था। वो दिन भर मजदूरी करके पैसे कमाता और मेहनत से कमाए हुए पैसों से बड़ी ही मुश्किल से उसका घर चल पाता था। बेटा सोनू, तुम मन लगाकर पढ़ाई किया करो। काश मैं भी मेरे पिताजी की बात मानकर ठीक से पढ़ा होता तो आज एक अच्छी नौकरी पर होता। अनपढ़ हूँ तभी तो इतनी मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। एक दिन मोहन काम पर जाने के लिए जैसे ही निकलने वाला था, पापा, आज तो दिवाली है, क्या आप आज भी काम पर जाओगे? बेटा भूख तो दिवाली के दिन भी लगती है ना। अब मजदूरी करने नहीं जाऊंगा तो रात में हम सब लोग खाएंगे क्या? पापा पापा, कुछ पैसे दे दो ना। पैसे? किस चीज के लिए चाहिए बेटा पैसे? पापा, आज दिवाली है, मुझे पटाखे लाने हैं। बेटा गरीब के लिए क्या दिवाली और क्या होली। पेट भर खाना मिल जाए हमें तो वही दिवाली है हमारे लिए। ये कहकर मोहन चला जाता है। पैसे ना मिलने से और अपनी गरीबी को देखकर सोनू रोने लगा। सोनू दीवार पर लगी भगवान की तस्वीर के सामने जाकर हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, हम इतने गरीब क्यों हैं? और लोग तो दिवाली पर नए कपड़े, ढेर सारी मिठाई और पटाखे लाते हैं। यहाँ मेरे पापा इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ पैसे ही कमा पाते हैं ताकि हमें भूखा न सोना पड़े। हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं और सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप हमारी मदद क्यों नहीं करते? हमारी मदद कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए ना भगवान। ऐसा कहकर सोनू फूट फूट कर रोने लगा। पास ही में खड़ी उसकी माँ ये सब देख रही थी। अपनी गरीबी और अपने बच्चे की बेबसी देख उसकी भी आंखें भर आई और वो सोनू के पास जाकर कहती है, बेटा, भगवान तो हमेशा हमारे साथ हैं। उन्होंने हमें इंसान रूपी जीवन दिया और यही सबसे बड़ी बात है। और भगवान उनकी मदद जरूर करते हैं जो मन लगाकर मेहनत करते हैं। इसीलिए बेटा, मैं हमेशा कहती हूँ कि मन लगाकर पढ़ाई किया करो। अच्छे से पढ़ोगे तभी तो हम इस गरीबी से निकल पाएंगे। हाँ माँ, आप सही कह रहे हो, अब मैं और ज्यादा मेहनत करूँगा। शाबाश मेरे बेटे, अब तुम और ज्यादा उदास मत हो। ये लो 10 रुपये। ये मैंने दिवाली की पूजा के सामान के लिए कई समय से बचा कर रखे थे। सोच रही थी कम से कम कुछ दिए खरीद लूंगी और भगवान के लिए प्रसाद लूंगी। लेकिन जब मेरा बाल गोपाल ही खुश नहीं रहेगा तो फिर कैसी दिवाली? जाओ और ले आओ पटाखे। 10 रुपए पाकर सोनू बहुत खुश हो जाता है और वो मोटू परचून वाले की दुकान की तरफ चल देता है। उस गांव में परचून की सिर्फ एक ही दुकान थी। उस दुकान के मालिक का नाम मोटू सिंह था। सभी लोग उसको मोटू परचून वाला कहकर बुलाते थे। मोटू बहुत ही लालची और मक्कार व्यक्ति था। कुछ ही देर में सोनू मोटू सिंह की दुकान के पास पहुंच जाता है। दुकान पर पहुंचकर जैसे ही सोनू कुछ कहता, उससे पहले एक बूढ़े बाबा वहां आ गए और मोटू से कहने लगे, बेटा, कुछ खाने को दे दो, बहुत दिनों से भूखा हूँ। ए बाबा, आगे जाओ आगे। ये धर्मशाला है क्या जो मुंह उठाकर चले आए? हाँ सोनू बेटा,
तुम बताओ क्या लेने आए हो? बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ तो दे दो खाने को। कह दिया ना, आगे निकलो। कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हें देने को। अभी बिक्री का टाइम है, मेरा दिमाग मत खराब करो। ऐसे ही बांटता रहूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मोटू का जवाब सुनकर बूढ़े बाबा बहुत उदास हो गए। सोनू वहीं खड़ा ये सब देख रहा था। बाबा की हालत देखकर सोनू को दया आ गई। बाबा, आप उदास मत होइए, ये लीजिए 10 रुपया। आपको जो खाना है वो खरीद कर खा लीजिए। अरे बेटा, तुम तो बहुत नेक दिल बच्चे हो। भगवान तुम्हारा जरूर भला करेगा। बाबा को सारे पैसे देकर बिना पटाखे लिए सोनू अपने घर की तरफ चल दिया। और वो जैसे ही घर पहुंचा तो उसको खाली हाथ देखकर उसकी माँ हैरान हो गई। अरे बेटा, क्या हुआ? पटाखे कहाँ हैं? माँ, पटाखे तो मैं रास्ते में ही फोड़ आया। सोनू, माँ हूँ मैं तेरी, मुझसे झूठ मत बोल, सच सच बता, जो पैसे दिए थे उनका क्या किया तूने? फिर सोनू ने सारी बात अपनी माँ को बताई। सोनू की बातें सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ जो तुम्हारे जैसा लायक बेटा दिया भगवान ने मुझे। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा, जो भूखे को खाना खिलाया। वहीं दूसरी तरफ मोहन अपने काम से वापस आ रहा था। तभी रास्ते में उसको बूढ़े बाबा मिल गए और वो मोहन से कहने लगे। अरे मोहन, तुम्हारा बेटा सोनू यहाँ खेल रहा था और खेलने के बाद वो घर चला गया, पर अपनी मटकी तो यहीं भूल गया। तुम घर जा रहे हो ना, तो लो ये मटकी लेते जाओ। ठीक है बाबा, लाओ मैं ले जाता हूँ इस मटकी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मटकी लेकर मोहन अपने घर की तरफ चल दिया और घर पहुंचकर वो कहने लगा। अरे सोनू बेटा, आज तुम इस मटकी से खेल रहे थे ना, ये मटकी तो तुम वहीं भूल आए। ये तो भला हो उस बाबा का जो उन्होंने मुझे दे दी। मटकी? कौन सी मटकी? मैं तो कोई मटकी के बारे में नहीं जानता पापा। अरे आते समय मुझे एक बाबा मिले थे और वो हम दोनों का नाम भी जानते हैं। उन्होंने ही दी है ये मटकी। बोल रहे थे सोनू भूल गया था यहाँ। चलो कोई नहीं, खोल कर ही देख लेता हूँ ऐसा क्या है इसमें। फिर मोहन ने जैसे ही वो मटकी खोली, मटकी के अंदर का नजारा देखते ही तीनों के तीनों हैरान हो गए। पूरी मटकी सोने के सिक्कों से भरी हुई थी और उसमें एक 10 रुपए का नोट भी था। नोट को देखते ही सोनू सब समझ गया। माँ, ये तो वही 10 रुपया है जो मैंने बाबा को दिए थे। फिर सोनू ने सारी बात अपने पापा को बताई। फिर सोनू की माँ कहने लगी। बेटा, वो कोई और नहीं, वो साक्षात कुबेर भगवान थे। आज उन्होंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और जिसमें तुम पास हो गए। इसलिए ही तो कहते हैं हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखते हुए मेहनत करते रहना चाहिए। अब इतना धन पाकर वो सभी बहुत खुश हो गए और घर के बाहर खड़े कुबेर भगवान भी ये सब देख रहे थे और उन तीनों को खुश देखकर वो भी बहुत प्रसन्न हुए। उस दिन के बाद सोनू और उसके परिवार की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। आपने देखा ना दोस्तों, कैसे भगवान अपने भक्तों की हमेशा मदद करते हैं। अगर आप भी भगवान के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस भगवान को मानते हैं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूल जाना। और हाँ दोस्तों, दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना।
तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियां सुन पाएंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एक दिन मोहन अपने बेटे चिंटू के साथ अपने गांव वापस आ रहा था। दरअसल उस दिन मोहन ने एक गधा खरीदा था। दोनों बाप बेटे अपनी मस्ती में घर वापस आ ही रहे थे कि कुछ दूरी पर खड़े एक व्यक्ति को उन्होंने कुछ कहते सुना। अरे देखो देखो इन दोनों मूर्खों को, गधा इनके पास है, फिर भी दोनों पैदल जा रहे हैं। ये सुनकर दोनों ने सोचा बात तो ठीक है। फिर दोनों गधे की पीठ पर चढ़कर अपने गांव की तरफ चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद उनको देखकर एक व्यक्ति बोला, अरे देखो देखो इन दोनों बेशर्मों को, कैसे इस बेचारे गधे के ऊपर सवार होकर जा रहे हैं। थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही इनको इस बेचारे गधे की हालत पर। उस आदमी की बात सुनकर मोहन गधे से उतर गया और फिर वो अपने घर की तरफ चल दिए। अब वो गांव पहुंचने ही वाले थे कि उनको देखकर एक औरत कहने लगी, देखो कैसा जमाना आ गया है। बाप पैदल चल रहा है और बेटा मजे से गधे की सवारी कर रहा है। संस्कार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इस लड़के में। ये सुनकर चिंटू नीचे उतर आया और मोहन गधे की सवारी करते हुए चलने लगा। रास्ता लंबा था और ज्यादा चलने के कारण गधा हांफने लगा। तभी रास्ते से गुजरता हुआ एक भिखारी बोला, अरे बेवकूफ, कुछ तो दया करो इस बेजुबान जानवर पर, क्यों इसकी जान लेने पर तुले हुए हो। अब भिखारी की बात सुनकर और गधे की हालत देखकर मोहन और चिंटू डर गए, क्योंकि कई दिनों तक मेहनत करके कमाए हुए पैसों से उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये गधा खरीदा था। अब वो इस गधे को नहीं खोना चाहते थे। तो फिर दोनों ने फैसला किया कि वो गधे को एक बांस के डंडे से बांधकर और उसको अपने कंधे पर लटकाकर ही घर लेकर जाएंगे। फिर गधे को अपने कंधे पे लटकाकर वो घर की तरफ चल दिए और कुछ ही देर में अपने गांव पहुंच गए। जैसे ही वो गांव पहुंचे तो लोगों ने उनको देखकर हंसना शुरू कर दिया। लोगों को अपने ऊपर हंसता देख मोहन को बहुत गुस्सा आ गया। समस्या क्या है तुम लोगों की, क्यों हंस रहे हो तुम लोग। उनकी ये हालत को देखकर भीड़ में से गांव के सरपंच मोहन के पास आए। अरे इस गधे को ऐसे लटकाकर क्यों ला रहे हो, ये लंगड़ा है क्या? फिर मोहन ने रास्ते की सारी घटना सरपंच को बता दी। अरे मोहन, अपने दिमाग का उपयोग करने की बजाय तुम दोनों ने लोगों की बातों में आकर जो ये सब किया ना, उसकी वजह से ही लोग हंस रहे हैं तुम पर। आपने सही कहा सरपंच साहब, लोगों का काम है कहना और वो तो कहते ही रहेंगे। अब मुझे समझ में आ गया कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग इसी रोग से परेशान हैं। कौन सा रोग? यही कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो